तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लेके आ चुके हैं आपका सबसे स्पेशल सेशन, जो कि है स्पीड टेस्ट। जो हम लोग स्पीड मैथ्स के, अरिथमेटिक के और डेटा इंटरप्रिटेशन के देखते हैं, जो कि बैंक एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस माने जाते हैं, जिससे कि आप अपने स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर कमांड हासिल करते हैं और आपके प्रीलिम्स में आपके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं सिलेक्शन लेने के। और वेरी 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 गुड इवनिंग टू एवरीवन। जितने लोग सेशन को ज्वाइन करें सबका हार्दिक स्वागत है आज के सेशन पे। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। कैसे हैं आप लोग, कैसे चली है तैयारी, एक बार कमेंट करके जरूर से बताएं। सब बढ़िया चल रहा है कि नहीं? और रही बात पोल की, तो वो तो अभी पता चलेगा। एक बार मैं सेशन को वापस से कनेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि बोला गया था कि अगर दूसरे बार कनेक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा। तो अभी थोड़ा स्टक होगा, मैं वापस से ज्वाइन कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ। पोल फैसिलिटी उम्मीद कर रहा हूँ आ जाएगा। ठीक है, तो चलो एक बार मैं वापस जाके आता हूँ। 1 मिनट स्टक होगा, आपस में बातचीत करते रहिए, थोड़ा माहौल बनाते रहिए। ठीक है, चलो। अरे यार, ये पोल का इशू खत्म नहीं हुआ क्या? भाई साहब सब अलग, सब तो बढ़िया चल रहा था। जिस दिन हमारा पोल वाला क्लास नहीं होता है उस दिन बढ़िया पोल चलता है, और जिस दिन हम पोल लेके आए हैं क्लास, भाई साहब किस लाइन में आ गए हम। चलो एक बार और। सर पोल दे रहे हैं, रुक जाओ थोड़ा दे रहे हैं। आ गया पोल, अब आया पोल, सही में पोल आया। भाई साहब कोई मेरे साथ मजाक कर लिया गंदा सा, आ गया पोल, रुक जाओ। आ गया, चलो ठीक है। 100%। तो पॉजिटिविटी का साइन देते हुए हमारे बच्चे 100% नहीं, फिर भी किसी ने कहा कि हम कैसे पूरे वातावरण को शुद्ध कर दें, हम तो ठहरे पैदाइश विशुद्ध, हम क्यों आगे जाएं। चलो चलो ठीक है, खुशियां। चलो ठीक है, तो बच्चे हमारे साथ रेडी हैं, तो और लेट नहीं करते, सेशन को स्टार्ट करते हैं। कोई हैप्पी होली भेज रहा है डाउट बॉक्स में। भाई साहब तुम लोग मतलब आज भी भांग खा दे रहे हो क्या? ये जो बोलता है ना, वो जो कोटा फैक्ट्री में तुम अमीर लोग किसी भी दिन केक खा लेते हो क्या, उसी टाइप का। तुम गंजेड़ी नशेड़ी लोग किसी भी दिन भांग पी लेते हो क्या? है, ओकेजन ओकेजन नहीं होता तुम्हारे यहाँ। चलो तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। तो स्पीड मैथ्स, आज हमारा जो टेस्ट है वो स्पीड मैथ का है। जिस दिन आपका स्पीड मैथ का टेस्ट रहेगा उस दिन आपके पास 25 क्वेश्चन रहेंगे। जिस दिन आपके पास डीआई का सेट रहेगा उस दिन आपके पास 20 क्वेश्चन रहेंगे। और जिस दिन अरिथमेटिक का टेस्ट रहेगा उस दिन आपका 15 क्वेश्चंस रहेंगे। ये सारे टेस्ट को हम टारगेट रखेंगे 45 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करने का। हार्डली 1 आवर तक मैक्स, मतलब वो 1 आवर का सेशन लगाऊंगा, हार्डली बातचीत वगैरह वो अलग बात है, लेकिन 45 मिनट्स पूरा लर्निंग का रहेगा, परफेक्ट। जिस दिन हम स्पीड मैथ का लेक्चर लेंगे उस दिन हम 5x5 के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चंस रखेंगे, यानी कि 5 कैटेगरीज आपको, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक से सवाल देंगे। जिस दिन 4 सेट यहाँ पे डीआई रहेगा तो 4 सेट का डीआई रहेगा, 4x5। जिस दिन सारे किस्म के ग्राफ आपके पास रहेंगे, आपके पास टेबल भी रहेगा, बार ग्राफ भी रहेगा, लाइन ग्राफ भी रहेगा और पाई चार्ट भी रहेगा। और अगर मैं बात करूं तो एरिथमेटिक, तो एरिथमेटिक आपके 15 डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स है, हर एक टॉपिक से एक परसेंटेज से लेके प्रोबेबिलिटी तक, जैसे कि आपके यहाँ पे पूरा का पूरा संपूर्ण रिवीजन, और वो भी पोल और टाइमर के साथ हो पाए। तो चलिए और लेट नहीं करते, आज हमारा स्पीड मैथ का पहला लेक्चर है, तो जरूर से इसको हम यादगार बनाएंगे। अगला जो सेशन होगा वो अरिथमेटिक होगा, उसका अगला दिन आपका डीआई का होगा। ये मेरा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, प्रोफाइल पे आप लोग देख पा रहे हैं। और साथ ही साथ आप सभी को एक खास सूचना में दे देना चाहता हूं कि फ्लैट 20% ऑफ जो आप लोगों का चल रहा है अनअकैडमी पे, उसको आप अवेल कर सकते हैं। तो नियर फ्यूचर में अगर आपने प्लान किया था लेने का तो जल्दी से ले लीजिएगा।
हेवी मात्रा में आपको डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहे हैं, और डिस्काउंट के लिए आपको जो कोड लगाना है वो कोड आपका है CD लाइव। CD स्टैंड्स फॉर करियर डिफाइनर लाइव। तो ये है आपका। पोल नहीं आएगा, पोल नहीं आएगा, सही में पोल नहीं आएगा क्या? ये अभिशाप दे रहे हो क्या? चलो, तो एक ही सब्सक्रिप्शन फी इस कोड से जब आप लगा के लेते हो तो आपको आपका मैक्सिमम डिस्काउंट तो मिल जाएगा जो अभी 20% का है। साथ ही साथ एक ही डिस्काउंट, एक ही फी में आप लोगों के सारे टॉप एजुकेटर्स, टॉप क्लासेस जितने अनअकैडमी में चले उन सबको आप एक्सेस कर सकते हो। और अगर आप मेरे क्लासेस की बात करो तो ये मेरा प्रोफाइल है, यहाँ मुझे फॉलो कर लीजिएगा, आके आप पेड और फ्री दोनों क्लासेस अवेल कर पाए। पेड क्लासेस में प्रीलिम्स लेवल डेटा इंटरप्रिटेशन का क्लास चलता है इवनिंग 7 PM पे, और कंप्लीट एरिथमेटिक का कोर्स चलता है दोपहर 12 बजे। ऑल सेट, लेट्स क्रैक इट। और लेट नहीं करते, क्या मैं चैट ऑफ कर दूं? तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला सवाल आप सभी के सामने है, उड़ाते हैं। ऑल द बेस्ट, शांति से दीजिएगा पेपर, आराम। और हाँ, स्पीड तो रखना है, लेकिन साथ ही साथ ये भी फोकस रखना है, मुझे जितना एक सवाल के लिए आइडियल टाइम लगेगा मैं दूंगा, आप उसके लिए टेंशन ना लीजिएगा। स्पीड के साथ एक्यूरेसी का भी ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है? सवाल नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा।
कैमरा को देख के हाथ हिला दीजिए, ठीक है। रिलैक्स मत करो, थोड़ा पुश करो यार, ठीक है। क्वेश्चन तो सब लोग सॉल्व करेंगे, जो फास्ट सॉल्व करेगा सिलेक्शन वही उसी का होगा ना। थोड़ा पुश कीजिए खुद को।
तो खत्म हो चुका है आप लोगों का टेस्ट 25 क्वेश्चन का। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। और टेस्ट 20 मिनट का भी नहीं गया, क्योंकि हमने 7 मिनट जब सेशन हुआ था मतलब तब स्टार्ट किए थे, तो 18 मिनट्स टू 19 मिनट्स के अंदर हमने 25 क्वेश्चन का स्पीड मैथ्स के सेट बनाया। बहुत से क्वेश्चंस आपको लो लेवल के भी मिले होंगे, बहुत से क्वेश्चन एवब मॉडरेट भी होंगे, और कुछ क्वेश्चंस आपको मॉडरेट लेवल के भी मिले होंगे। तो सारे वैरायटी, सारे किस्म, सारे टाइप, सारे पैटर्न्स को कवर करते हुए आज हमारा पहला स्पीड मैथ्स का सेट खत्म हो चुका है। आप लोग पूरे उत्सुक हैं आप लोगों के रिजल्ट जानने के लिए। सर पीओ फाइनल में आउट हो गए, अब समझ नहीं आ रहा कैसे पढ़े। अरे नहीं अभी जी, ये एक मतलब इंडिकेशन है कि बहुत क्लोज है, तो उस चीज को पॉजिटिवली लीजिए। और मेरे ख्याल से आप अपने बारे में बेहतर तरीके से जानते हैं कि आपको इस बार देना है या नहीं, क्योंकि सबके हालात, सबके कंडीशन सब अलग होते हैं। बट मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर जस्ट थोड़े से आप एलिमिनेट हुए हैं तो आप एक ट्राई दे सकते हैं, बिकॉज आप क्लासेस रेगुलरली करते हैं और आप अच्छे स्टूडेंट हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक क्लास ट्राई तो देना बनता ही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग उत्सुक हैं अपने हैप्पी बर्थडे सर। अरे जगत जननी जी, मेरा बर्थडे कहाँ से आ गया। चलो तो ये रहा। जगत जननी जी आपको हैप्पी बर्थडे कहना चाहता हूँ, टॉप किए हैं 25 आउट ऑफ 26। शायद वो थैंक यू बोलने की जगह हैप्पी बर्थडे बोल दिया, चलो कोई नहीं, बहुत बढ़िया। और श्रेयांश जी 24 आउट ऑफ 25 ही है, क्योंकि एक तो मैंने ट्रू फॉल्स का एक चेक किया था, ठीक है। और फिर यहाँ पे श्रेयांश जी का 24, अभी भाई 24, 22, मंजूश्री जी 22, नेहा जी 22, रौनक 21, अंजलि 21, श्वेता 21, दिवाकर 21, सौरभ 20। तो जितने लोगों का 20 प्लस है बहुत बढ़िया है। 15 टू 20 एक डिसेंट और अच्छा स्कोर है। एक रॉन्ग पोल, चलो मैं देखता हूँ कौन सा रॉन्ग पोल है, चलो हम देख लेते हैं, ठीक है। रॉन्ग पोल नहीं, चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपके पास। हाँ सर, अगर मैं बात करूं तो यहाँ से हम स्टार्ट किए तो कैसे क्या कुछ पहुंचेंगे, स्टार्ट करते हैं सर। यहाँ से यहाँ हमारे पास 9, ये हो गया 49 का, ये गैप हमारे पास पता नहीं, ये गैप हमारे पास पता नहीं, ये गैप हमारे पास 100 का है, ये गैप हमारे पास 21 के साथ 121। क्या ये 7 का स्क्वायर है? यस। क्या ये 10 का स्क्वायर है? यस। क्या ये 11 का स्क्वायर? हाँ। तो बीच में यहाँ पे 8 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर होना होगा। हाँ, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, इसमें दिलचस्पी नहीं है। 61 प्लस 64 125, ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही उत्तर। अगला सवाल, स्टार्टिंग मिसिंग सीरीज बहुत नॉर्मल ही थे, उम्मीद करता हूं आपने किया होगा। यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन टेबल में चल रहा था, 5 का डबल, 10 का ट्रिपल, 30 का 4 टाइम्स। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप 5 टाइम्स करके 600 को प्लेस कर देते तो 600 का 6 टाइम्स। इन सवालों के लिए ही मैंने आपका 15 सेकंड दिया था, उम्मीद करता हूँ काफी होगा। यहाँ एक सवाल हमारे पास है, कितना 11, यहाँ पता नहीं, यहाँ पता नहीं, यहाँ आप करोगे 19 और यहाँ करोगे 23। तो ये मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये कौन सा सीरीज है? ये प्राइम नंबर का सीरीज है, क्योंकि तीनों के तीनों प्राइम है और इनके बीच में 2 प्राइम नंबर ही बैठते हैं। वो कौन है? एक है 13 और एक है 17। अगर मैं 36 में 13 जोड़ दूं तो ये नंबर हो जाएगा आपके पास 49, और 49 के साथ ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ये हाफ हो रहा है और यहाँ पे 1.5 हो रहा है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ये क्या जा रहा है? तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन के हिसाब से ये कितना जा रहा है? तो नहीं जा रहा है, तो मतलब डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन नहीं तो ये कितना टाइम्स है? तो अगर मैं कहूं तो 5 गुना 600 और 5 गुना 20, 620 इंटू का 5 गुना माइनस का 4, ठीक है। 4 3 2 अगर मैं कर दूं तो 8 दूनी 16, 16 में से 4, हाँ, तो इंटू 1 माइनस का 4। तो यहाँ पे बीच में बैठेगा 3 और 4 और माइनस होना है -4 और -4। 12 तिया 36, 36 में से 4 गया तो ये कितना हो गया आपके पास सर? 32। और 32 के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल सटीक उत्तर है। एक रॉन्ग सीरीज पोल था, एक रॉन्ग पोल था सीरीज का। फुल मार्क स्कोर कैसे आ सकते हैं अमित भाई? कैसे आएंगे मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आएंगे। दिखाऊं? बस थोड़ा अमित भाई इंतजार कीजिए, मैं दिखाता हूं आपको, ठीक है। तेरा तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा, रुक जाओ। क्या ये सीक्वेंस आपने देखे? हाँ सर हमने ये सीक्वेंस देखा। मैंने कहा इस सीक्वेंस में आपको कुछ अच्छा लगा? सर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा क्या अच्छा लगा? सर ये जो 2 डिजिट नंबर्स है ना छोटे छोटे, मैंने कहा हाँ ये स्क्वायर्स है। मैंने कहा अच्छा। और सर ये जो 3 डिजिट नंबर्स है ना बड़े बड़े, मैंने कहा हाँ ये क्यूब है। मैंने कहा हाँ बहुत सही। तो सर ये 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 है। मैंने कहा हाँ। सर ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 है। सर ये 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2 है। और जो बड़े नंबर है ये 5 का क्यूब 125 से 2 ज्यादा, और ये आपका 9 के क्यूब 729 से 2 ज्यादा। क्या उस हिसाब से यहाँ पे बड़ा नंबर आना चाहिए? और सीक्वेंस बड़ा सिंपल है, 4 5 6 7 8 9। हाँ सर,
ये जो बड़ा नंबर है वो क्यूब प्लस 2 होगा, 7 का क्यूब 343 प्लस 2, ये नंबर कितना हो जाएगा आपके पास 345। और इसी के साथ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बेहतरीन सही उत्तर है। आगे बढ़े। हाँ सर, यहाँ पे आपने डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन देखा, हाँ सर ये 2 टाइम्स है, हाँ सर ये आपके पास कितना टाइम्स है 3 टाइम्स है, तो सर ये 4 टाइम्स होना चाहिए। मैंने कहा पहले चेक तो करो, इंजाम लगाने से पहले चेक तो करो कि सर यहाँ पे भी तो 3 टाइम्स हो रहा है। मैंने कहा हाँ सर यहाँ, मैंने कहा यहाँ पे भी 3 टाइम्स, सर यहाँ, मैंने कहा यहाँ पे भी 3 टाइम्स, तो सर गलत कहाँ है, ये 3 टाइम्स होना चाहिए। एक नंबर जिसका 3 टाइम 24 करेक्ट है, क्योंकि 24 करेक्ट है तो इसीलिए तो 24 का 3 टाइम 17 2 अच्छा है। तो अगर मैं आपसे कहूं एक नंबर जिसका 3 गुना 24 है, वो नंबर कौन होना चाहिए 8। अब समझ में आ रहा है किसका गलती रहता है। ठीक है, ऑप्शन में 25 कैसे आया सर, 25 बहुत खूबसूरत है ना, ये आपके लिए हेल्प किया, हाँ या ना, कि 25 तो कभी हो ही नहीं सकता है, वो तो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, वो तो हेल्प था आपके लिए, आपको हेल्प पसंद नहीं आया शायद। चलो अगली बार कुछ और करते हैं। तो यहाँ पे रॉन्ग नंबर कौन हो गया, यहाँ पे रॉन्ग नंबर हो गया आपके पास 12। अगला सवाल हमारे सामने है। सर मैंने कहा सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये कितने का गैप है 2 का, यहाँ पे अगर अपन देखें तो 8 का गैप है, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये कितने का गैप है, तो ये हमारे पास 27 28 का गैप है। ये अगर अपन देखें तो 50 का गैप है, और ये अगर अपन देखें तो ये आपके पास 82 के गैप है। क्या आपको ऑलमोस्ट सारे नंबर्स, कम से कम ये दोनों नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर के आसपास दिखे, जैसे कि श्वेता जी भी बोल रहे हैं सर क्या, सर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 1, और ये 9 का स्क्वायर 81 प्लस 1। मैंने कहा ये सर ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये है 1 का स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं ऑड नंबर के श्रृंखला में यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे 5 का स्क्वायर प्लस 1 का अरेंजमेंट कर दूं तो खत्म कहानी, खत्म कहानी। 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 अगर मैं यहाँ पे 10 रख दूं तो 15 में 10 जुड़ेगा, अगर इसको मैं 25 कर दूं तो 25 और 51 का गैप 26 हो जाएगा, और 26 5 के स्क्वायर से 1 ज्यादा हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपका रॉन्ग नंबर कौन है, इस हिसाब से आपका रॉन्ग नंबर 23 है, ऑप्शन नंबर बी सवाल का सही उत्तर। सर ये एक क्वेश्चन था, मैंने कहा सर यहाँ पे अगर मैं देखूं तो डायरेक्ट मल्टीपल्स में चल रहे हैं, अगर डायरेक्ट मल्टीपल्स में अप डाउन चले तो इनटू डिवीजन होता है, मैंने आपको बार बार पढ़ाया हुआ है। अगर इनटू डिवीजन होता है तो ये लगभग कितना सर 30 का, अगर मैं 4 टाइम्स 120 और 8 का 4 टाइम्स 32, तो ये हो जाएगा एग्जैक्ट 4 टाइम्स सर। मैंने कहा ये सर ये हाफ है डिवाइडेड बाय 2, ये कितना है सर 280 24, ये एग्जैक्ट 4 टाइम्स है। सर ये क्या है, मैंने कहा ये डिवाइडेड बाय 4 है, चलो देख लेते हैं। और ये क्या है सर, ये बहुत ज्यादा है। मैंने कहा सुनो, अगर ये 4 2 4 के बाद 2 आता, ओके सर ठीक है, तो ये कितना आता सर, ये 152 आता। इससे क्या, अगर ये 152 आता तो उसका 4 टाइम्स कितना होता, सो 608 आता। और क्या इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 का पैटर्न खूबसूरत चल जाता, हाँ सर चल तो जाता। और उस हिसाब से आपका रॉन्ग नंबर कौन हो गया 76, ऑप्शन नंबर डी सवाल का बेहतरीन सही उत्तर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, सर यही है वो। मैंने कहा क्या सर, यही है। मैंने कहा अच्छा क्या है ये, सर यही है। मैंने कहा अच्छा क्या है, सर देखो ये क्या है, मैंने कहा ये 1 है। सर ये क्या है, मैंने कहा ये 4 है। सर ये क्या है, 9 है। सर ये क्या है मत बताना। मैंने कहा क्यों, क्या होना चाहिए आप बताओ। मैंने कहा ऐसे कैसे बता, ना 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 क्या होना चाहिए बताओ। मैंने कहा कैसे बताऊं सर, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। मैंने कहा तुम्हें कौन कहा था चेक करने के लिए ऐसा, हाँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 15 है, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास 32 है। मेरे भाई अगर तुम 1 4 9 के बाद यहाँ 16 फिट करना चाहते हो तो 16 के साथ इस नंबर को तुम्हें 255 फिट करना पड़ेगा मेरे भाई, और 255 फिट करते इसको 31 करना होगा। अब 1 4 9 16 का तो सेटिंग तुमने जमा लिया, लेकिन 31 तो कहीं मुझे 5 का स्क्वायर दिख ही नहीं रहा, तो मतलब तुम गलत, टॉपर सही, समझे, टॉपर सही तुम गलत। टॉपर ने कर दिया, टॉपर ने गेम कर दिया। कैसे किया, उसने अपना बुद्धि का इस्तेमाल किया। उसने कहा कि अगर मैं 1 4 और 32 को सही ले लूं, और बीच में अगर मैं यहाँ पे 1 4, अरे ये सीक्वेंस ही गलत है, अगर हम बात करें तो ये सीक्वेंस ही गलत है अगर आप ध्यान से देखोगे तो सीक्वेंस वैसे भी गलत है, जिधर से भी जाओ तुम 16 से भी करो गलत है, उधर से भी जाओ सीक्वेंस गलत है। मतलब यहाँ टॉपर भी गया और ये भी गया, सब गया, सब गए। इकलौता, क्या आप बता सकते हो इस पूरे सवाल में सिर्फ इकलौता एक ही सही चीज है, वो है मैं, वो हूं मैं। सर क्या होना चाहिए, अगर यहाँ पे 224 होना चाहिए और यहाँ पे अगर आपका 2 देना चाहिए, तो 2 4 यहाँ पे 8 16 इस हिसाब से मैं सेटिंग किया था, लेकिन थोड़ा उत्तेजित हो गया तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा, ये आपका गलत हो गया क्वेश्चन का, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रॉन्ग सीरीज रॉन्ग हो गया तो क्या प्रॉब्लम है,
अगर हाँ सिंप्लीफिकेशन रॉन्ग होता अलग बात है, रॉन्ग सीरीज रॉन्ग हो गया। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके पास गैप कितने का है सर? यहाँ पे हमारे पास 22 का है। यहाँ पे आपके पास गैप कितने का है सर? यहाँ पे हमारे 21 नहीं 19 का है ना शायद। 9 अगर मैं जोड़ दूं 34 43 19 का है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये 12 का है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं 11 का है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास 4 है। ये बताओ ये मेरा सीरीज नहीं है बिल्कुल भी। 4 11 12 19 22 डबल डिफरेंस ठीक है 7। मुझे तो वो डबल डिफरेंस भी अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं ये 1 तो नहीं है, ये 3 है। उस हिसाब से 75 गलत। आंसर क्या था इसका एक बार बताना। अगर मैं इसको 7 1 कर दूं, 7 1 करने से 75, 75 रॉन्ग था क्या? 22 20 22 में क्या गलती हो गया? अगर हम 22 को सुधारने चले, ये मेरा नहीं है क्वेश्चन। नहीं थोड़ा क्लिक नहीं कर रहा। दूसरे को 3 कर दो, कौन सा? ये वाला ना, ये वाला 3 75। मुझे तो 75 लगा, क्यों भाई साहब? जैसा टीचर वैसा स्टूडेंट। टीचर को भी दिखा 7 1 स्टूडेंट को भी दिखा 7 1 बट कंटेंट वालों को कुछ और ही दिखता है। उनको ये सब अच्छे नहीं लगते, उनको है हटा सावन की हटा, ये सब क्या है, उनको ये सब नहीं दिखता। ठीक है 7 3 ना। अरे एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, आपके पास ऐसा कोई मैजिक नहीं है कि आप इस सीरीज में बीच से उठा के किसी एक को सटीक कर दो, हाँ या ना? ये पहले आपको नंबर सीरीज गहरे से पढ़ना है। आपको पता है आप अगर इस 1 को 3 बनाओगे तो उसका इंपैक्ट पूरे सीरीज में क्या क्या रहेगा, क्या क्या चेंज होगा। यही तो है रॉन्ग नंबर सीरीज का बहुत सबसे बड़ा ब्यूटीफुल चीज। मैं इसको सॉल्यूशन देके बताता हूँ, अभी के लिए इसको मार्क फॉर रिव्यू करके रखो। ठीक है मार्क फॉर रिव्यू सिलेक्ट करना है तो 75 को सिलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू करके रखो। ठीक है 75 ऑप्शन नंबर ई के साथ सिलेक्ट करके मार्क फॉर रिव्यू करके रखो, फिर जब आएगा तब बात करते हैं। 4 10 15 19 22 4 10 15 19 22। तो आपके कहने का मतलब है कि अगर मैं 4 10 15 19 22 कर दूं, बहुत सही, हेड्स अप, गिव इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है तैयारी। और लास्ट में नहीं अभी हो जाएगा सर, क्या है ये चीज? थैंक यू सो मच सर। ये 4 है, ये लेकिन पकड़ में नहीं आएगा, बहुत 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 बेकार है। यहाँ पे आपके पास कितना है 19, यहाँ पे आपके पास कितना है 2 और ये आपके पास है 22। सर यहाँ पे डिफरेंस है 7 1 7 3। सर एक बात बताना, आपको तो इतना पता है कौशिक सर का टैलेंट। आप एक बार मुझे आंसर दे दो उसके एक्सप्लेनेशन। आपने ये देखा होगा कि इंसान एक्सप्लेनेशन जहर करता है, उसको आंसर दे दो, वो जो एक्सप्लेनेशन करेगा, एक्सप्लेनेशन बड़ा साफ है। क्या आपको नहीं लग रहा कि 7 के बाद ऐसे कम ज्यादा ऐसा होना सही नहीं है? हाँ सर। क्या आपको ऐसा नहीं आ रहा कि ये 7 है ये 3 है तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है? हाँ सर अब तो लग रहा है, पहले तो आपको भी नहीं लग रहा था। मैंने कहा ये बात भी सही है। तो अगर मैं 3 के बाद यहाँ पे 4 रख दूं और फिर आगे अगर मैं 5 करने की कोशिश करूं और यहाँ पे अगर मैं 6 करने की कोशिश करूं तो सर क्या है? अगर मैं इस 3 को करेक्ट मानता हूं तो 19 के 4 गैप में मैं यहाँ पे किसको बैठाना चाहता हूं? 13 को बैठाना चाहता हूं। और 13 के 5 के गैप, नहीं मैं कुछ गलत बोल रहा हूं क्या? आप क्या बोले थे उस टाइम पे? पैटर्न क्लिक किया था 4 10 4 10 और इसको क्या बनाए थे 15, यानी कि 6 5 4 3। ओह डिसेंड 6 5 4 3, अब सही तो है, मैं तो बिल्कुल सही कर रहा हूं, तो मेरा गलत क्यों हो रहा है? 15 कौन सा? ओहो 19 में 4, अच्छा अच्छा समझ गया सर। सर 19 में 4 का गैप में ये 15 हो जाएगा। मैंने कहा सर अगर मैं यहाँ पे 15 कर दूं तो आपका ये वाला नंबर देखिए, 19 हमने सही माना था, 22 हमने सही माना था, इसीलिए यहां तक इस राइट में सब कुछ सही था। हाँ सर। तो अगर 34 में 15 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये वाला नंबर कितना आ जाएगा सर? 34 में 15 माइनस कर दूं ये आपका हो जाएगा, ये कितना हो जा रहा है? 15 का ही गैप है तो ये सही है। तो 15 अगर मैं माइनस कर दूं तो ये हो जाएगा आपके पास 19। अब 19 में तो मुझे कुछ जम नहीं रहा, ये 10 कैसे आ रहा है तुम लोगों का? मुझे तो ये सीक्वेंस बन ही नहीं रहा बिल्कुल कहीं से भी। मैं तो गिव अप कर चुका हूं यार, ये सीरीज मैथ सब गलत गलत ना। ये भाई साहब ये गलत है कुछ ना कुछ, वही मैं कह रहा हूं मेरा जम क्यों नहीं रहा।
नहीं, अब कलेश को दूर ही कर लेते हैं, कलेश को दूर ही कर लेते हैं मेरे भाई। वही जबरदस्ती वाली बात है, मैं तो कब का गिव अप कर चुका हूं, ये तुम ही हो, तुम लोग ही हो जो मुझे नहीं छोड़ रहे हो। कौन सा सीरीज है ये? रॉन्ग नंबर का 1 2 3 4 5, 5 रॉन्ग नंबर का 5, नंबर का 5 उनके हिसाब से उन्होंने पूरा लिखा है 7 11 21 34 53 75 4 10 वो लिखे हैं जो, मैं पहले वो लिख देता हूं फिर इसको क्रॉस चेक करता हूं। भाई साहब किसी ने देखा तो नहीं, किसी ने देखा तो नहीं? ये हमारे तरह ही पैटर्न है, जो 7 1 7 1 हम बोल रहे थे ना, कंटेंट वालों ने उसको चेंज कर दिया, उन्होंने उसको 6 3 6 3 कर दिया, उन्होंने कहा ले अच्छे से ले। भाई साहब ये क्वेश्चन कभी मैं तो पेपर में नहीं कर पाऊंगा, आप अगर कर पाओगे तो, अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर पा रहे हो तो आप लोग मुझे कनेक्ट करना, ठीक है? अनअकैडमी में क्वांट के एक और एजुकेटर भी आप जुड़ सकते हो, वैसे भी कम नहीं है हम लोग, बहुत है, अगर आप भी जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने बहुत धज्जियां उड़ा दिया, उन्होंने डबल डिफरेंस में 6 3 6 3 कर दिया है, समझ रहे हो ना? 6 3 6 3, तो मुझसे तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है? आई एम आउट। बीच में फिर भी वेल ट्राइड अंशिका जी, बहुत अच्छे बीच में अंशिका जी वगैरह ट्राई किए थे 6 5 4 3 करने के लिए, लेकिन वो भी वही मैं सोचूं गलत क्यों हो रहा है। चलो आगे बढ़े, बाकी रहा सिंप्लीफिकेशन, इनको बस स्पीड में आपको करना है, जैसे कि 11 50 65 76 अगर क्वेश्चन मार्क इंटू 19, मैं इन सारे सवालों के लिए आपको टाइम दे रहा था। 9 6 15 1 9 4 13 1 8 5 13 1, ये हो जाएगा 10 बटे में 65, 13 में काटो 5, 13 में काटो 8, 7 बार 91 123, 9 बार 117 65, 65 यानी कि 5 15 45 यानी कि 9 प्लस 36 का स्क्वायर 1296 प्लस इसका 1/4 420, 9 6 15 1 3 9 12 12 5 17 1 5 7 8 1, ऑप्शन नंबर डी। टाइम मैंने इसके लिए टाइम दिया था, हाँ या ना, कसम से बोलो, सच बताना, इस क्वेश्चन के लिए मैंने टाइम दिया था, ठीक है? बड़ा दिखा था मुझे ऑलरेडी, मैंने इस क्वेश्चन के लिए आपको लगभग बहुत टाइम दिया था, ठीक है ना? कैसे कर रहे हो? इस इन सब सवालों के लिए कम टाइम दिया था, इस सवाल के लिए मैंने टाइम दिया था, ठीक है? परसेंटेज के साथ 2 0 काटेंगे, अगर इसको मैं 7 से काटूंगा, 7 एकम, यहाँ पे 62 62, 7 8 56, 56 के बाद ये कट रहा है साथ में, या कट भी नहीं रहा है, 7 एकम 7, भाई साहब आप लोगों को प्रेशर आ गया मुझे, 7 8 56 63 63 यानी कि 9, 27 में जाएगा 7 टाइम्स, 7 में जाएगा 5 टाइम्स, 38 काटेगा इसको कितने बार, 5, भाई सब क्या कट कट गया, सी 108 2 110, 22 में 40, 150 जाएगा 225 से 75, कितने लोग एग्री करोगे? 75 बोल के 65 पे मारना, ये है रिजेक्शन का पहला निशान, ठीक है? 5/19 इंटू 57/100 इंटू 240, 3 में जाएगा 0, 2 में जाएगा 12, 36, 32 कहां रे? 32 36, हाँ भाई साहब क्या कर क्या रहे हो? इसको अगर मैं 26% कर दूं, और इसको अगर मैं, ये तो देखो 26% 98, मतलब इसको मैं 1600 कर दूंगा, परसेंटेज के साथ 2 0 काटा, 260, 26 का 6 गुना, 120 36 156, ये 6 11, ये हो गया 416, प्लस ये 18% 1050 का, परसेंटेज के साथ 1 21 9 189 माइनस करेंगे 125, 9 6 15, 15 में से 5 गया, इसको पहले ऐड कर देते हैं अलग से, ठीक है? 500, और ये हो जाएगा आपके पास 10 90, और ये 605 हो जाएगा, 605 में से 125 जाएगा, बहुत गंदा है, 480 शायद, और ये 40% है, 480 किसका 40% होता है? 10% जिसका 120 हो, 1200, ऑप्शन नंबर सी। 12 बार गया, 26 2 बार गया, 24 24 में काटूंगा 216 को 9 बार गया,
इन सब क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको टाइम दिया था। 36 में काटोगे 4 बार, 36 में मल्टीप्लाई करोगे, सही में 36 में 9 को काटूंगा 4 बार, फिर 36 से मल्टीप्लाई, 144 माइनस 8 का स्क्वायर यानी कि 64 और यहाँ पे 4, 256, 256 से गया 12 और ये एक नेगेटिव में 112, ऑप्शन नंबर सी। 46.67, पहले तो मुझे बताओ कि इसको किससे के आंसर आया। 47 लिए क्योंकि 0.67 है और 6.67, तो ये बहुत गंदा जा सकता है। किसमें किया 47 में आंसर आ रहा था क्या? 47 इंटू 3 बच्चे बोल रहे हैं, तो 47 इंटू 3 में कितना हो जा रहा है सर? ये हो जा रहा है आपके पास 120 और ये 21 141 प्लस ये 1/8 नहीं 12.5 है ना। तो ये अगर मैं बात करूं तो ये परसेंटेज था, ये परसेंटेज नहीं है, तो ये 25/2 कर दूंगा, 25/2 कर दूंगा तो 128 का ये हो जाएगा 64, 64 100 बटे में 4 कर दूंगा 1600, 1600 मतलब ये हो जाएगा 1741। भाई मेरा पूरा जो एक एक मीम नहीं देखे हो, स्टूडेंट्स डिस्कसिंग देयर आंसर टू बी 2, दे आर फाइटिंग बिटवीन 2 and 3 एंड यू गेटिंग 500, उसी टाइप का। भाई साहब बच्चे लड़ रहे हैं 100 के रेंज में, मैं पहुंच चुका हूं 1700। ऑप्शन गलत, ऑप्शन गलत, यही रॉन्ग पोल बोल रहे थे क्या? परसेंट होगा, कौन सा परसेंट होगा? परसेंट में से परसेंट, अच्छा ये हाँ ये परसेंट होना चाहिए। 12.5 देख के मैं भी पहले परसेंट के पास ही गया था ना, क्योंकि इधर है तो इधर भी आप गेस कर ही सकते हो, ठीक है। नहीं यार ये गलत है, ठीक है। तो अगर ये 12.5% है तो उस हिसाब से ये बन जाएगा 1/8 और ये बन जाएगा 128 और ये बन जाएगा 16, और 16 जब मैं ऐड करूंगा ये फिर से गलत क्यों हो गया 157। चलो अप्रोक्सीमेटली है तो 156 के साथ जा सकते हैं। ये था क्या ऑप्शन, एक बार पहले बताओ, ये था क्या ऑप्शन 156? अब मैं आपको एक और चीज यहां बताना चाह रहा हूं, इसका एग्जैक्ट आंसर 156 आएगा। कैसे? अगर आप 46.67% का एग्जैक्ट वैल्यू लेके करोगे तो वही है ना, ये एक बेसिक परसेंटेज वैल्यू है। क्या मैंने आप लोगों ने मुझसे अप्रोक्सीमेशन के डेडिकेटेड क्लासेस लिए? अप्रोक्सीमेशन के डेडिकेटेड क्लासेस में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि परसेंटेज, बेसिक परसेंटेज वैल्यूज को कभी आप छेड़ नहीं सकते। मैं सच बताना, अगर यहीं पे 22.22% ऑफ समथिंग देता तो कसम से तुम इसको 22% लेते? पहले खुद बोलो, उसके बाद नहीं ना, वहां नहीं लेंगे, लेकिन यहां ले लेंगे जहां 0.22 के मार्जिन को आप इग्नोर मार देते हो, यहाँ पे तुम 0.33 के मार्जिन को इग्नोर मारने चले हो, वही है। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 50% से 3.33 कम, यानी कि 1/2 से 1/30 कम, तो ये 30 कर दूंगा तो ये 15, 15 माइनस 1 ये 14/30 का वैल्यू है ये, ठीक है। यानी कि इसको और कर दोगे तो 7/15 का वैल्यू है ये, ठीक है। अगर ये 7/15 का वैल्यू है तो ये 300 जब आप करोगे तो ये 20, तो ये कितना आ गया 140। हमें कितना मिला था? 141 मिला था ना, यही है वो 140, जिसके वजह से ये ऐड होने के बाद 156 बना रहा है, ठीक है। यार और नहीं कर पाऊंगा, ये लास्ट, ये हो गया 20 इंटू 4 ये हो जाएगा 80, 30 इंटू 33 990 प्लस 26 इंटू 50 1300, 9 8 17 1 4 9 13 1 2 3 7 0, ऑप्शन नंबर ए। ये तो कर ही लोगे। लास्ट वाला क्वाड्रेटिक, चलो लास्ट वाला क्वाड्रेटिक, यही वाला लास्ट वाला क्वाड्रेटिक यही है। माइनस प्लस 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 5 और 3, इसको पूरा ओपन करना, वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपके पास 6y प्लस ये हो जाएगा 9, और यहां से जब माइनस करोगे यहाँ पे 3y प्लस 63 को वाई स्क्वायर प्लस 3y माइनस का 54 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस प्लस 9 और 6 खत्म, यही है ना? एक बार बताओ। और अगर मैं बात करूं तो ये प्लस, अरे ये जो प्लस प्लस है ये इस नेगेटिव से बड़े थे लेकिन इस 6 से छोटे हो गए, तो रिलेशनशिप नहीं निकलेगा, रिलेशनशिप कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड। इस तरीके से कर सकते हो। ये स्पीड बूस्टर के क्लासेस आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे, ये मैं आपको भरोसा देता हूं। और आज इजी सेट लेके आए थे क्योंकि ये भी आज स्टार्ट हुआ था। ये आपके पास हो जाएगा 17 और 10 प्लस प्लस, और ये प्लस प्लस में कितना होगा ये वाला 90 और 4, इसको अगर मैं करूं 18 पंजे, कौन होगा ये? हाँ 20 और 18, 20 और ये 18। और अगर मैं बात करूं तो रिलेशन लेस आएगा क्योंकि 20 18 हमेशा 17 10 से ज्यादा रहेगा। प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 135 के दो फैक्टर्स माइनस करने पे 6 15 और 9, और इनको ऐड करने पे ये 15 और 9। अब नेगेटिव वैल्यू तो इस पॉजिटिव से छोटे रहते हैं, लेकिन -9 इस -15 से ग्रेटर आ गया, तो यहाँ पे भी नो रिलेशन। यहाँ साइन मेथड कहाँ लगा दे रहे हो भाई?
कुछ भी कर दे रहे हो क्या? माइनस प्लस ये हो जाएगा आपके पास, प्लस प्लस ये हो जाएगा, ये है साइन मेथड, एग्री करोगे? माइनस प्लस के प्लस प्लस और ये प्लस प्लस के माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये 19 के 18 और 5 और 90 के 2 फैक्टर, ये कौन है जिनको ऐड, हाँ 10 और 9। तो अगर मैं बात करूं तो ये दोनों इससे ग्रेटर, लेकिन ये दोनों इससे छोटा, तो यहाँ पे भी नो रिलेशन। सर पिछला लास्ट 6 रिपीट, लास्ट 6 रिपीट कौन सा 6 रिपीट? लास्ट 6 यही वाला क्या? 6 भाई यहाँ पे, हाँ तो 9 6 54, दो ऐसे नंबर जिनके बीच का डिफरेंस 3 और प्लस माइनस के माइनस प्लस, पहले बड़ा नंबर रखा फिर छोटा नंबर, सब कुछ सही तो है। ठीक है, कर सकते हैं। सर आपसे पैराजंबल बनते थे, गिव सम टिप्स। पैराजंबल जब भी, आज भी जब हम सेल्फ गिवन एनालिसिस के बाद एक वीडियो देखते हैं ना, एक कमेंट आपको जरूर से मिलेगा कि प्लीज हे एनीवन प्लीज टेल मी द सीक्वेंस ऑफ पैराजंबल। देखे हो वो डेस्परेट इंसान, देखे हो कि नहीं? एक जमाने में हम भी हुआ करते थे। जब मैं देखता हूं तो मुझे अपना बचपन याद आ जाता था, क्योंकि भाई साहब क्या रिस्क लिए, 5 मार्क के रिस्क लेके आए हैं, ठीक है, समझ रहे हो? 5 मार्क का रिस्क मतलब टोटल पेपर में उससे बड़ा खतरनाक रिस्क कोई नहीं है, ठीक है। तो भाई साहब दिल बैठा जा रहा है। वही टाइप जब मैं देखता हूं तो मुझे फिर लगता है अरे यार हाँ मेरे ही कैटेगरी का है। फिर कभी कभी ऐसा होता है कि क्यों ऐसा है, क्यों ना भगवान सबको इंग्लिश अच्छे से सिखा दें, जैसे फॉरेन में इंग्लिश बोलते हैं हम लोग भी इंग्लिश बोले। फिर याद आ जाता है सोलोमन भाई का मूवी, वो कौन सा था, ओ माय गॉड, नहीं सोलोमन भाई का, अमिताभ बच्चन जिसमें था, उसको पावर दे रहे थे, वो बोला कि सबका भला हो जाए, फिर बहुत खराब हो गया। वो एक मूवी नहीं था, ओएमजी नहीं, ओ माय गॉड तो अक्षय कुमार का है, गॉड तुस्सी ग्रेट हो, अरे भाई साहब हाँ गॉड तुस्सी ग्रेट हो, हाँ वही है। तो फिर लगा कि अगर सब लोग इंग्लिश जान जाएंगे तो फिर बहुत प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सर आपका मिक्सचर 6 घंटे वाला वीडियो में एक क्वेश्चन ने गलती से 40, नन ऑफ दिस ऑप्शन, अरे एक नहीं 2 या 3 जगह में गलती हुई है, उनको अगर आप गलती बोलोगे ना तो पाप कर रहे हो, ठीक है। मैंने कोई गलती नहीं किया, एरर नहीं किया, मैंने सही आंसर पिक नहीं किया। अब बाकी लोग बोलेंगे सर ये तो गलत ही हुआ ना, मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, सुन लो पहले सुन लो, उसके बाद बाकी डिस्कशन करेंगे। सर क्या है, मेरा मिल्क आया 40, मेरा वाटर आया 30, मुझे मिला है, ठीक है। उसने क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया था ए बी सी डी ई, 40 50 30 60 70। अब अचानक लास्ट में वो अगर क्वेश्चन में बोल देगा फाइंड द टोटल मिक्सचर, तो मुझे कैसे पता चलेगा 70 की बात कर रहा है। तो ऐसे कई कई जगह मैंने बार बार बोला है कि मतलब क्वेश्चन पढ़ना ही मैंने गलत किया है, मैंने बोला है कि मिल्क 40 है करके ऐसे, तो वही 70 होगा। उसी टाइप के 2-3 क्वेश्चन है, समझ गए क्या एरर्स थे वो लोग? मतलब कहीं मिल्क पूछा है तो मैंने टोटल निकाल दिया, कहीं टोटल पूछा है तो मैंने मिल्क निकाल दिया है, ठीक है। चलो चलो भावना समझो, हाँ बिल्कुल भावना समझो। तो ठीक है, अभी के लिए हम सेशन को एंड करते हैं। 45 मिनट्स क्रिस्प सेशंस रहेंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। आज हम एक रॉन्ग नंबर सीरीज में फंस गए सभी लोग, इसीलिए 5 से 6 मिनट वहां वेस्ट हुआ, तो मैं आपके ज्यादा टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करूंगा। चलता हूं, सेशन को यहीं एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। ये डेली नहीं होगा भाई साहब, अगर आपको लग रहा है कि डेली होगा तो आपने कल का एरिथमेटिक सेशन देखा है या नहीं? एरिथमेटिक में आपको कितने कुछ चीजें सीखने के लिए है आपको पता है? तो कल का एरिथमेटिक सेशन देखा है तो आने वाला कल भी एक एरिथमेटिक का सेशन रखेंगे। एरिथमेटिक के सेशंस में हम बहुत कुछ नया नया, मैं इस बार कंप्लीट न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, ठीक है। पूरा का पूरा वेरिएबल बेस्ड, जो आप लोग टेंशन हो कि वेरिएबल्स वाले कैसे क्या कुछ, तो मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो कल एरिथमेटिक का सेशन रहेगा, परसों वापस से स्पीड टेस्ट होगा, ठीक है। चलो वो बैंक वर्स पे होगा, कल वाला लेक्चर बैंक वर्स पे होगा, ठीक है। बैंक वर्स यूट्यूब चैनल है अनअकैडमी का। चलो तो बस यही कह के सेशन को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।